चलिए जानते हैं LOTM की कहानी को इसके एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड पर जाने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। इस कहानी का जो हीरो है जो वो आज के टाइम के चाइना में रहता है, लेकिन अचानक एक दिन कुछ होता है और उसकी आत्मा एक दूसरे आदमी के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि वो ट्रांस माइग्रेट हो जाता है। और हमारे हीरो को पता चलता है कि वो तो एक अलग ही दुनिया में आ गया है, क्योंकि ये दुनिया टेक्नोलॉजी में काफी पीछे है और ये दुनिया जादुई थी। अब ये जो जादुई दुनिया है, इनमें लोगों के पास सुपर पावर्स भी होती हैं और इन सुपर पावर वाले लोगों को बियॉन्डर कहा जाता है। बियॉन्डर बनने के लिए इन्हें एक मैजिक पोशन पीना पड़ता है। पोशन पीने के बाद इनके सामने 22 रास्ते यानी कि पाथवेज खुल जाते हैं और इन्हें डिसाइड करना होता है कि वो कौन से पाथवे पर जाएंगे, क्योंकि हर पाथवे अलग तरह की सुपर पावर देता है। हर एक पाथवे में फिर 9 लेवल्स भी होते हैं जिन्हें सीक्वेंस कहा जाता है। हर सीक्वेंस को पास करने पर इन्हें एक पावर मिलती है और जैसे जैसे ये 9 से 1 नंबर तक जाते हैं, इनकी शक्ति बढ़ती जाती है और जो बंदा 1 नंबर के सीक्वेंस तक पहुंच जाता है वो तो समझ लो कि गॉड जितना पावरफुल बन जाता है। खैर, तो कहानी की शुरुआत होती है 28 जुलाई सन 1349 में। हम हमारे हीरो जोउ को आसमान से गिरते हुए देखते हैं और इसके बाद उसे किसी दूसरे आदमी के शरीर में होश आता है और जिस आदमी के शरीर में जोउ आया है उसका नाम क्लाइन मोरेती था। जोउ को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है और ये कौन सी जगह है। उसके सिर में एक छेद भी था जो कि अब भर गया था और पास में एक रिवॉल्वर पड़ी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि क्लाइन ने इस बंदूक से खुद को गोली मारी होगी। जिसके बाद जोउ की आत्मा उसके शरीर में आ गई। ठीक इसी समय हम 2 और लोगों की बॉडीज को देखते हैं जिनके नाम थे वेल्च और नाया, और इन्होंने भी क्लाइन की ही तरह खुद को खत्म कर लिया था और हमें पता चलता है कि ये दोनों क्लाइन के क्लासमेट हुआ करते थे। खैर, अब सुबह हो जाती है और जोउ को क्लाइन के बारे में कुछ चीजें पता चलती हैं। असल में उसे क्लाइन की कुछ मेमोरीज पता चल रही थी, जैसे उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अपनी सिस्टर के साथ रहता है। क्लाइन आवा देश के टिंगेन शहर में रहता है और उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पास की है। जोउ को अपने कमरे में एक डायरी भी मिलती है जिसमें क्लाइन ने कुछ लिखा हुआ था। जैसे 29 मई को वेल्च उससे मिलने आया था। उसने कहा था कि उसके पास एक पुरानी किताब है और इस किताब को लिखने वाला एंटीगोनस फैमिली से था। डायरी के आखिर में लिखा था कि सब मारे जाएंगे, मैं खुद भी। जोउ को समझ नहीं आता कि क्लाइन ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तभी इस कमरे में क्लाइन की सिस्टर आने लगती है और जोउ खून के दाग और बंदूक को छुपा देता है। उसकी सिस्टर का नाम मेलिसा था जो कि बैकलुंड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। मेलिसा ब्रश करके यहाँ से चली जाती है। जोउ सोचने लगता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। वो तो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और अपने पेरेंट्स के साथ चाइना में रहता था। तभी उसे याद आता है कि उसने एक लक एन्चेंटमेंट रिचुअल किया था और जरूर उसी से वो इस दुनिया में आ गया है। मेलिसा तभी यहाँ नाश्ता लेकर आ जाती है। वो क्लाइन से कहती है कि वो आज उसका फेवरेट डिनर बनाएगी, क्योंकि क्लाइन जॉब पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। अब जोउ सोचता है कि वो वापस अपना रिचुअल परफॉर्म करेगा और अपनी दुनिया में लौट जाएगा। और इस बंदूक की आवाज तो बहुत लाउड होती है, तो मेलिसा ने आवाज नहीं सुनी होगी क्या। और दोस्तों, अब मैं जोउ को क्लाइन कहकर ही बुलाऊंगा। तो क्लाइन को रिचुअल करने के लिए ब्रेड की जरूरत थी, जिन्हें लेने वो बाहर मार्केट में जाता है। मार्केट वाली लेडी क्लाइन से कहती है कि उसे जल्दी से कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए और उस गंदे से अपार्टमेंट को छोड़कर किसी अच्छी जगह रहने चले जाना चाहिए। क्लाइन देखता है कि ये जगह भी उसकी दुनिया जैसी ही नॉर्मल है, बस ये टेक्नोलॉजी में काफी साल पीछे है। पर तभी वो कुछ लोगों को पत्ते खेलते हुए देखता है, जो कि आज के जमाने का खेल है। असल में करीब 100 साल पहले रोसेल गुस्तेव नाम का राजा हुआ करता था, जिसने ये पत्तों का खेल, स्टीम इंजन और टेरो रीडिंग जैसी चीजें इजाद की थी। क्लाइन को लगता है कि राजा रोसेल भी उसकी तरह किसी नए जमाने से आया होगा। तभी क्लाइन के पास एक जोकर आता है जो उसे अपने सर्कस में आने का इनविटेशन देता है। क्लाइन देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था, तो वो जल्दी यहाँ से भागने लगता है और छुपने के लिए एक टेंट में घुस जाता है। वो आदमी जेनकिंस भी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी उसे यहाँ एक पुलिस वाला दिखाई देता है, जिसे देख वो वापस मुड़ जाता है। टेंट के अंदर एक टैरो कार्ड रीडर बैठी हुई थी, यानी पत्ते देखकर भविष्य बताने वाली। क्लाइन सोचता है कि ये चीज तो मेरी दुनिया में भी होती थी, यानी राजा रोजेल उसकी तरह ही एक ट्रांस माइग्रेटर था। वो लेडी कहती है कि क्लाइन उसका पहला कस्टमर है, तो वो उसे फ्री में भविष्य बताएगी। ये सुनकर क्लाइन वहाँ बैठ जाता है। लेडी पूछती है कि तुम क्या जानना चाहते हो, तो क्लाइन कहता है कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेडी अब उसके सामने 3 पत्ते निकाल के रखती है कि ये तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, पहले उसे कौन सा कार्ड देखना है। क्लाइन कहता है कि सबसे पहले वो अपना प्रेजेंट देखना चाहता है। लेडी उस कार्ड को पलट देती है और ये कार्ड था द फूल। द फूल टैरो डेक का पहला पत्ता होता है और ये नई शुरुआत को दर्शाता है। तभी यहाँ पर असली टैरो रीडर आ जाती है और यहाँ जो बैठी थी वो बस
बस मजाक कर रही थी और